अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब के हवाले से। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि सऊदीज़ेशन के हवाले से बात करेंगे और फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से। और एक सवाल था कि इंडिया से जो कि सऊदी अरब आने के हवाले से कि आप रजिस्ट्रेशन करना है नहीं, उसका जवाब देंगे। तो इससे पहले कि बात शुरू की जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुँच सके। आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं सऊदीज़ेशन के हवाले से। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो में कि 40,000 से ज़्यादा सऊदी अकाउंटेंट्स लेबर मार्केट में जो है काम करने लगे हैं। तो आप लोगों को पता है कि सऊदीज़ेशन का काम जो है तो चल रहा है और छोटे इदारों को भी मोहलत 3 साल की थी, जिसमें 2 साल से ज़्यादा हो गया, अब 1 साल की कुछ मोहलत बची है। तो सऊदीज़ेशन के हवाले से यहाँ पे बताया गया है कि 40,000 से ज़्यादा सऊदी अकाउंटेंट्स जो है तो अब लेबर मार्केट में काम करने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे अभी भी बाहरी लोग हैं, मुकीम गैर मुल्की हैं, जो कि कुछ ऐसे इसमें काम करते हैं जो कि सऊदीज़ेशन के ज़ुमरे में आता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों का बताया गया है कि अकामा ही तजदीद नहीं होगा। यानी कि अगर से किसी का अकामा इस ज़ुमरे का है, इस वर्क का है कि जो कि अब सऊदी लोगों के लिए ख़ास कर दिया गया है, तो उसके बाद जो है तो वो अकामा तजदीद नहीं होगा, इसलिए कि गैर मुल्कियों को उसमें अब जो है तो जगह नहीं दी गई है। ये काम जो है तो ख़ास कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो कि सऊदीज़ेशन में आते हैं, तो सऊदी लोग ही यानी कि यहाँ के शहरी लोग ही उस काम के पे बहाल हो सकते हैं, वो काम पर रखे जा सकते हैं। तो ये बड़े इदारों पे अभी चल रहा है। छोटे इदारों को जैसा कि मैंने बताया कि अभी 1 साल की मोहलत और बाकी है। तो इसमें मेन बात यह है, बड़ा सिस्टम से सब कुछ चलता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई जो है तो ज़रूरी है कि चेक इन आए या कुछ ऐसा हो तो आदमी पकड़ा जाए। अगर से कोई किसी ऐसे ज़ुमरे में आता है कि जो कि सऊदीज़ेशन के इसमें है और वो काम कर रहा है, तो उसका अकामा ही तजदीद नहीं होगा, रिन्यूअल नहीं होगा, तो फिर बात ही ख़त्म है। ठीक है, आपको जो गैर मुल्कियों के लिए वर्क है, सिर्फ उसी वर्क परमिट पर, उसी वीज़े इसके पर अकामा में जो महीना लिखा रहता है उस पर ही काम कर सकते हैं। यहाँ गैर मुल्की चाहे जहाँ के भी हों, कोई मखसूस मुल्क नहीं है, जहाँ के भी गैर मुल्की सऊदी अरब में रहते हों, वो सिर्फ वो काम ही कर सकते हैं जो सऊदी लोगों के लिए ख़ास नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ शहरियों के लिए सऊदीज़ेशन का हिसाब से यहाँ पे बताया गया है, जैसा कि आप लोगों को मैंने फ़ोटो शेयर किया कि 40,000 से ज़्यादा अकाउंटेंट्स जो है अब लेबर मार्केट में काम करने लगे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बोला कि फैमिली विजिट वीज़ा। तो फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से यहाँ पे आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं कि सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों को ये सहूलत फ़राहम की गई है कि वो अपने तहत जो है तो फैमिली विजिट वीज़ा जारी कर सकते हैं। ठीक है, कि अपने अहल खाना को विज़िट वीज़े पर बुला सकते हैं। तो इमिग्रेशन कानून के मुताबिक फैमिली विज़िट वीज़े और कमर्शियल बुनियादों पर जारी किए जाने वाले फैमिली विज़िट वीज़े के लिए गैर मुल्की कारकुन अपनी अहलिया, बच्चों, वालदा के लिए बआसानी वीज़ा जारी कराने के अहल हैं। यानी कि बिल्कुल आसानी से जो है तो अपने अहल खाना के लिए वीज़ा जारी कराया जा सकता है। जो कोई भी यहाँ पे वर्क वीज़े पर ममलकत में मौजूद है, उसके लिए जो है तो सहूलत फ़राहम की गई है। इसका तरीका अबशर के ज़रिए ही बताया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को फ़ोटो में आगे शेयर कर दे रहा हूँ कि विज़िट वीज़ा जारी कराने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म अबशर के ज़रिए दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। 3 से 7 दिन के अंदर वीज़ा जारी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी, यानी कि 3 से 7 दिन के अंदर जो है तो वीज़ा जारी कर दिया जा सकता है। तो जो लोग भी यहाँ सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर हैं, अगर से अपनी फैमिली को, अपने अहल खाना को बुलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से बुला सकते हैं। और अब अगर से इसके क्या नाम है, वीज़ा जारी कराना चाहते हैं इसका उम्रा का, तो अब जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि उम्रा आने के लिए भी अब ये महरम साथ होने की शर्त जो है तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके साथ 2 शर्तें मैंने बताई थी। तो अब जो है तो जो लोग यहाँ पे हैं वो अपने अहल खाना को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने घर वाली यानी कि औरतों को भी जो है तो डायरेक्ट यहाँ पे बुला सकते हैं उम्रा वीज़े पर भी, इसलिए कि अब साथ में महरम होने की शर्त को जो है तो ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए जो शर्त है वो मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में, यानी कि उम्र जो है 45 साल से ऊपर होना चाहिए और ग्रुप में होना चाहिए आने के लिए। तो जो लोग भी यहाँ पे ममलकत में मौजूद हैं, अगर से वो अपने घर वालों को उम्रा वीज़े पर भी बुलाना चाहते हैं, ख़वातीन को, तो बिल्कुल आसानी से बुला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं विज़िट वीज़े के हवाले से ही एक और अपडेट के विज़िट वीज़े पे के लिए एक सवाल किया गया था कि अगर
से विजिट वीज़े पे हैं तो क्या एक्सपायर होने के बाद, यानी कि 2-3 दिन हुआ अगर से, तो जाया जा सकता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि नहीं, एक्सपायर होने के बाद कहाँ, एक्सपायर होने से पहले ही जो है तो जाना ज़रूरी है। आखिरी दिन आपको यहाँ से ख़ुरूज करना, यहाँ से एग्ज़िट होना ज़रूरी है। ऐसी कोई यानी कि छूट नहीं है कि एक्सपायर हो जाए। हाँ, अगर एक्सटेंड की अगर से ये है तो अगर से आप हद तक, यानी कि जितना भी ये है उसके तक एक्सटेंड करा चुके हैं, तो आपको टाइम रहते हुए यहाँ से ख़ुरूज करना ज़रूरी है, निकलना ज़रूरी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अहम बात ये भी बताया गया है, यानी कि कमरी हिसाब से तारीख़ जोड़ी जाती है, जो कि चाँद की तारीख़ अरबी महीना जो होता है उस हिसाब से, तो थोड़ा 1-2 दिन छोटा भी महीना होता है और इंग्लिश जो है तो बड़ा भी होता है। जैसे 29-30 है अगर चाँद की बात किया जाए तो, और अगर शम्स की बात किया जाए तो 30-31 भी होता है। तो इस हवाले से बताया गया कि इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि कमरी हिसाब से जोड़ के आपका जब 3 महीना होता है, जितना दिन का आपकी वैलिडिटी है वीज़े की, विजिट वीज़े की, उससे पहले आपको ममलिकत से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इंडिया से यहाँ सऊदी अरब आने के हवाले से एक सवाल है। तो ये मुकीम पोर्टल पे जो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था उसके हवाले से है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब सऊदी अरब की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल में पूरी तरह नरमी कर दी गई है, और ट्रैवल करके कहीं से भी लोग आते हैं उनके लिए भी तमाम जो है तो क्वारंटाइन वगैरह और PCR टेस्ट का जो है तो सिस्टम अब ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट जो है तो आ सकते हैं, कोई यहाँ पे क्वारंटाइन और PCR टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसी के साथ अब जो है तो कुद्दुम पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन करना भी ज़रूरी नहीं है, इसे भी ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है तो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन किए डायरेक्ट आ सकते हैं। तो चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।